Hello everyone, I am Sushma. Today I am presenting topic on new developments in IPR. What is IPR? IPR stands for Intellectual Property Right, जो किसी पर्सन के माइंड के क्रिएशन के ऊपर दिया जाता है। ये यूजुअली क्रिएटर को एक एक्सक्लूसिव राइट देता है जो कि कुछ टाइम के लिए होता है। राइट बोले तो मतलब आपने कोई क्रिएशन करा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करा जाता है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि मतलब अगर आईपीआर के अंदर कुछ ऐसे मतलब राइट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, जो कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, प्लांट वैरायटी राइट्स है, ट्रेड ड्रेस है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है एंड इन सम जुरिडिक्शन ट्रेड सीक्रेट्स हैं। टाइप्स ऑफ आईपीआर: पेटेंट पहला है, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा ट्रेड सीक्रेट, पांचवा जोग्राफिकल इंडिकेशन, छठा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इसके बारे में हम आगे में डिटेल से में पढ़ेंगे। न्यू डेवलपमेंट इन आईपीआर। इन रिसेंट टाइम्स इंडिया खुद आईपीआर फ्रेंडली नेशन बनाने की कोशिश कर रहा है बाय डिफाइनिंग इट्स स्टैंडर्ड्स एज पर द ग्लोबल आईपी नॉर्म्स। ये राइट लेटेस्ट डेवलपमेंट में देखी गई है इंडिया में। एक और चीज़ देखी गई है इंडिया में कि सरकार इंडिया को फुली कंप्यूटराइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस मतलब सेटअप करने की कोशिश कर रही है, जो कि यूनाइटेड स्टेट पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस मॉडल के ऊपर बेस्ड होंगी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पेटेंट अप्रूव किया है जो ये है प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम, जो कि इंडिया में पेटेंट प्रोसेस को एग्जामिन करने के लिए किया जाएगा, बिल्कुल, ताकि जो हमारा पेटेंट प्रोसेस है सही तरीके से एग्जामिन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अदर डेवलपमेंट्स इन आईपी इंक्लूड डीआरडीओ विच स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री को 450 पेटेंट्स फ्री एक्सेस अलाउ करती है। नेक्स्ट है आईपीआर ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो इन्वेंशन बायोलॉजी के फील्ड में होती है उसे बायोलॉजिकल पेटेंट कहते हैं। अगर कोई भी इन्वेंशन आपने बायोलॉजी के फील्ड में करी है तो हम उसको बायोलॉजिकल पेटेंट कह सकते हैं, जिसे सिर्फ पेटेंट होल्डर ही बना सकता है या फिर उसका यूज़ कर सकता है या फिर उसका सेलिंग इम्पोर्टिंग कर सकता है। ये पेटेंट एक लिमिटेड टाइम तक ही प्रोटेक्ट की जाती है। हेयर इज़ ए एग्जाम्पल जो हमें ये बताती है कि आईपीआर जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे वर्क करता है। फेडरल प्रोटेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन है जो कंपनीज को आर सिंबल यूज़ करने को अलाउ करती है विद ट्रेड नेम, जो ये इंडिकेट करती है कि ये प्रोडक्ट या फिर जो प्रोसेस है ट्रेडमार्क के तहत रजिस्टर किया गया है, जिसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, ओनली यूज़र यूज़ कर सकता है इस चीज़ को। नेक्स्ट है आईपीआर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। देयर आर स्पेशली 4 टाइप्स ऑफ आईपीआर जो कि मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट है। पहला है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क। ये सभी डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट जो है टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करती है, और जो ट्रेडमार्क है वो नाम और सिंबल्स को प्रोटेक्ट करती है। पेटेंट सॉफ्टवेयर पेटेंट एक पावरफुल इकोनॉमिक टूल हो सकता है। सॉफ्टवेयर पेटेंट के तहत जो है प्रोग्राम्स जो है उसके फीचर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट के अंडर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल पेटेंट किसी आइडिया का लिया जा सकता है या फिर सिस्टम, मेथड, एल्गोरिदम एंड फंक्शन, जिसमें कि एडिटिंग, यूज़र इंटरफेस, फीचर एंड कंपाइलिंग टेक्निक्स आते हैं। कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क के क्रिएशन के लिए लिया जाता है, जिसमें मतलब जो कॉपीराइट है उसका जो ड्यूरेशन होता है
ऑथर के लाइफ प्लस 50 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर जो है कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय के जरिए बनाया जाता है तो वो कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा, बट ये है कि पब्लिकेशन के बाद 75 ईयर्स तक ये प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का यूज़ पेटेंट और कॉपीराइट के साथ जैसे कि उल्लंघन होने के अधीन नहीं होता है बट चोरी होने के अधीन होता है, इसलिए प्रॉपर्टी को कानूनी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर कंपनी का ऑनर जो है ये साबित कर दे कि ट्रेड सीक्रेट आमतौर पर नहीं शेयर नहीं किया जाता और सीक्रेट रखने के लिए उचित कदम पहले उठाए गए थे। ट्रेडिशनल नॉलेज केस स्टडीज़, इसमें हम ये पढ़ेंगे जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। विपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल जो कि ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को डिफ़ाइन करती है, जैसे कि क्रिएशनल या कल्चरल वर्क सालों से जो कि जनरेशन वाइज आगे पास होते जा रहे थे उसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये मोला आर्ट है जो कि मतलब सालों से बहुत पुराने टाइम से आगे जनरेशन वाइज आज तक आगे आता गया है और ये आर्ट आज भी मतलब यूज़ होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंशियंट ओरिजिन है, फिर भी नॉलेज इज़ नॉट मेड ट्रेडिशनल बिकॉज ऑफ एंटिक्विटी, मतलब बहुत ही पुराना है इसलिए, बट फिर भी ये क्रिएट किया गया था, इसको प्रिजर्व किया गया, ट्रेडिशनल कल्चर के साथ इसको ट्रांसमिट किया गया और जो है इस नॉलेज को आगे जनरेशन के साथ आगे पहुंचाया गया, इसलिए इसे ट्रेडिशनल नॉलेज कह सकते हैं। एग्जाम्पल मोला आर्ट, ये एक हैंड क्राफ्टेड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल वर्क है जो बहुत से फैब्रिक्स के लेयर को कट करके स्टिच किया जाता है, जिसमें मल्टी कलर्स ऑफ फैब्रिक एंड थ्रेड यूज़ करे जाते हैं इस आर्ट को क्रिएट करने के लिए। ये आर्ट जो है पनामा के कूना के कम्युनिटी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। ये आर्ट कूना का अपना ट्रेडिशनल कल्चर को एक्सप्रेस करने का तरीका था। ये जो मोला आर्ट है ये इसमें बहुत कलर के फैब्रिक को यूज़ करके एक अच्छा सा मतलब डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ प्रोटेक्टेड अंडर IPR बाय, ये हम मतलब कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको हम IPR के अंडर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाय कॉपीराइट के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया कि हम किसी भी क्षेत्र का जैसे कि ये क्या कहते हैं कोई भी हिमाचल प्रदेश का अगर कोई आर्ट हो गया तो हम उसको हिमाचल प्रदेश के आर्ट के नाम से जानेंगे, या फिर अपेलेशन ऑफ ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन जो भी कोई भी आर्ट ओरिजिन कहाँ हुआ है इस चीज़ के द्वारा भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा ट्रेडमार्क हो गया या फिर सर्टिफिकेशन मार्क्स हो गया, इस द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है IPR एंड IITs। IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वेयर IIT स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक इंडिया में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, जो हाई क्वालिटी साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करती है। ये IIT इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इसका सेटअप किया गया था। ये जो है नॉलेज एसेट अवेयरनेस इंक्रीज़ करती है ताकि मतलब लोगों को IPR के बारे में पता चले, IPR पॉलिसी के बारे में पता चले, ताकि वो जो भी अपने क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सके या फिर किसी के माइंड के क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सके। थैंक यू।